चलो, पाठ का नाम क्या है? विष के दांत। कौनसी के दांत? विष के दांत। विष के दांत का मतलब होता है जिनके दांतों में जहर हो, विष हो। समझ गया ना? और इस पाठ के लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। इसी के बारे में हम जानेंगे। नलिन विलोचन शर्मा के बारे में पढ़ चुके थे, अब विष के दांत जो पाठ है उसको पढ़ेंगे, है ना? इसको अगर अच्छे से पढ़ते हो, सुनते हो, समझते हो तो इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब तैयारी हो जाएगा। देखो, इसमें सबसे पहला ग्राफ में सबसे पहला लाइन है, सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है, काली चमचमाती हुई, स्ट्रीमल इंड, जैसे कोयल घोंसले में कि कब उड़ जाए। सेन साहब की जो नई मोटर कार है, यानी कार, वो कहाँ खड़ी है? बंगले के सामने। किस में? बरसाती में। बरसाती कहते हैं गाड़ी को जो ऊपर से ओढ़ा देता है ना, गाड़ी को ओढ़ाने वाला वो आता है, उसी को कहते हैं बरसाती, ताकि ओस पानी तानी ये सब ना पड़े। कैसी है? काली चमचमाती हुई है, यानी चकमक कर रहा है। स्ट्रीमल इंड, यानी जेकर बड़ाई के उपमा न हो, जेकरा कहे के लिए कोई शब्द हो कि कितने अच्छा है। जैसे कोयल की घोंसले में, जैसे कोयल घोंसले में कि कब उड़ जाए। ऐसा लगे जैसे कोयल जो है घोंसला में कि घोंसला से कब उड़ जाता तेना एते का अच्छा गाड़ी है। सेन साहब को इस कार पर नाज है। सेन साहब को इस कार पर क्या है? नाज है, यानी गर्व है, गुमान है, घमंड है ना? बिल्कुल नई मॉडल। कैसी है? बिल्कुल नई मॉडल है। 7,500 में आई है। कितने में आई है? 7,500। पहल का 7,500 मतलब बहुत ज़्यादा रुपया। अभी के 7,500 कम लगता होगा, लेकिन ये कहानी क्या है, अभी से बहुत पहले की है, तो उस समय के हिसाब से दाम इसका कह रहा है। काला रंग, कितना बड़ाई कर रहा है गाड़ी का। देखो कैसा रंग है गाड़ी का? काला रंग। चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो। गाड़ी इतना चमचमा रही है कि उसमें तुम्हारा अपना मुंह दिख जाएगा। कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो क्लीनर और शोफर की सामत ही समझो। कोई गाड़ी पर कहीं कोई दाग धब्बा लग गेलो है ना, एको अगर दिख गेलो तो साफ करे वाला के और जो गाड़ी के ड्राइवर है ओकर कथी समझो? सामत ही समझो। दुर्भाग्य ही बहुत डांट फटकार तरह तरह के बोली सुनने के पड़ जाता होगा अगर गाड़ी पर एको धूल या कण या धब्बा कुछ के दिख जाएगा। मेम साहब की सख्त ताकीद है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास फटकने न पाए। मेम साहब की, किसकी? यानी सेन साहब के पत्नी के। मेम साहब की क्या है? सख्त ताकीद, यानी एकदम कठोर कड़ा चेतावनी है ना, सुझाव है कि खोखा खोखी। कौन? खोखा खोखी यानी धिया पुता, बच्चा बच्ची गाड़ी के पास फटकने न पाए, गाड़ी के पासों नजर आवे के न चाहिए। पहला पैराग्राफ समझ गया? सेन साहब और उसके मेम के बारे में और उसकी कुछ गाड़ी के बारे में और गाड़ी की तारीफ के बारे में। चलो अब आगे बढ़ते हैं। लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है, 5-5 ठड़ी और 100 भी लड़कियां। तहजीब और तमीज की तो जीती जागती मूरत ही है। लड़कियां तो पांचों क्या है? बड़ी सुशील है। 5-5 गो है, लेकिन पांचों कथी है? लड़किए है। ठीक है। और तहजीब और तमीज के कथी है? जीता जागता मूर्ति है, यानी ओकरा कोई चीज कह दे भी न छुए लागी तो न छुअतो, कहीं खड़ा रहे लागी तो खड़े रहता, मुंह बंद कर ले तो मुंह बंदे कैले रह जातो, ओकरा से कोई चीज के अथी न है ना। है ना, मूर्ति के कहीं हिलना तो हिलतो न, तो ऐसा नहीं। तमीज में सबके बोली व्यवहार सबके पांचों लड़की कथी? बड़ी सुशील है। समझ गई? जबकि अपना समाज में देखिए बड़ा धियापुता सब नटखट हो, लड़की हो चाहे लड़का चाहे धियापुता कोई रहे, है ना, वैसा नहीं ना है।
मिस्टर और मिसेज सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाया हो या नहीं, क्या क्या नहीं करना चाहिए इसकी उन्हें ऐसी तालीम दी है कि बस। मिस्टर सेन साहब और ओकर पत्नी है ना, ये पांचों लड़की के क्या कथी करे के चाही ई सिखैले कि ना सिखैले एकर बात के मत पूछ, लेकिन एकरा कौन कौन चीज़ न करे के है ओकर ऐसन तालीम यानी शिक्षा देले है कि तू पूछबे न कर। लड़कियां क्या हैं? कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है, जैसे कह दी वैसे नाचे वाली, जैसे कह दी वैसे रहे वाली, जैसे कह दी वैसे करने वाली है ना। और इनके माता पिता को यानी सेन साहब को और इनकी पत्नी को इस पर क्या है? गर्व है कि हमार बेटी ऐसा है। वे कभी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं। ये पांचों जो लड़की है एकर बेटी कहियो कोनो चीज के तोड़ फोड़ नहीं करती है। वे दौड़ती है और खेलती भी है, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त, और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए ज़रूरी है। वो लड़की पांचों कथी करे छे? दौड़ती भी है यानी दौड़बो करे छे, और खेलती यानी खेलती भी है, लेकिन कब? सिर्फ शाम के समय। वो कहला कि ओकरा सिखायल गेल है कि ई खेलना दौड़ना कुछ सेहत के लिए क्या है? शरीर के लिए अच्छा है, ज़रूरी है, इसीलिए वो खेलती है। ठीक है। वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती है कि सोसाइटी की तारिकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहे तो सीख ले, पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने नहीं सुना। वे ऐसी वो वैसन मुस्कान अपना चेहरा पर ला सके जी कि सोसाइटी यानी समाज के हीरोइन भी जो है, नायिका भी जो है, वो कथी अगर वो एकरा से कुछ सीखे चाहे तो सीख सके छे, केना हंसल जाए। लेकिन एकरा किलकारी मार के ठहाका मार के आई तक कोई हंसित ना सुन ले। कौन लड़की के? एकर पांचों बेटी की। सेन परिवार के मुलाकाती रश्क के साथ अपने शरारती बच्चों से खींच कर कहते हैं, एक तुम लोग हो और एक मिसेज सेन की लड़कियां हैं। सेन परिवार के जो मुलाकाती है, सगे संबंधी है, सेन साहब ओकरा मैडम के पत्नी के, ओकर जो है मुलाकाती रिश्तेदार कथी के साथ? रश्क के साथ यानी जलन के साथ। वो अपन ओकर जे धिया पुता शरारती है नटखट, ओकरा से कथी खींच के कहे छे, कथी कहे छे? खींच यानी खोज के कहे छे, एक तुम लोग हो और एक सेन साहब की मिसेज सेन की क्या है? लड़कियां है। अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है। कहे तू सब खाली फूल के गमला तोड़े के लिए बनल छे हैं? शरीफ से ना रख छे, सटूल से एकदम शांत रहे छे, लेकिन धिया पुता नेचुरल लाइफ वगैरह प्रकृति। तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता। कहे तोनी सबके चलते घर में कुछो न रह सके छे। ओकर मुलाकाती सब कहे छे अपना बेटा बेटी के एकरा देख के, ये चाहे छे कि एकरा बेटी जैसन हमरो धिया पुता बेटी रहे, शरीफ सटूल तहजीब एकदम सब बतावा। सो जहाँ तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था। तो जहाँ तक सेन परिवार की लड़कियों का सवाल है, लड़की तो एक तहजीब है, एकदम सभ्यता के जीती जागती मूर्त, एकदम सटूल है ना, शांत है। तो एकरा से गाड़ी के कोई चमक दमक के कोई खतरा न है, खास कर कला की छुओ छाप करे वाला न है। लेकिन खोखा भी तो है। बेटी से कोई खतरा नहीं, ठीक है, पांचों लड़की से, लेकिन खोखा भी तो है। कौन? खोखा। खोखी से न खतरा है, खतरा, लेकिन खोखा तो है ना। तो बोझ प्रयोग पर रहती तो ये मजा आती, चेहरा के हाव भाव भी देखती है भाई जी। खोखी से न खतरा है, लेकिन खोखा भी तो है। खोखा खोखी न चले चाहिए गाड़ी के पास, लेकिन खोखी न जाती। खोखा था एक अपने घर के, तो ये कह, लेकिन खोखा भी तो है। खोखा जो एक ही है सबसे
छोटा है। खोखा कहती है एक गो है, खोखी 5 गो है। खोखी कै गो है? 5 गो। आ खोखा एक गो है। तो खजी खोखा जो एक ही है और सबसे छोटा है। खोखा ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। यह नहीं कि मिसेज सेन उन्हें अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में मानने को तैयार हो, और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते। खोखा कथी ना उम्मीद, यानी एकरा कोई उम्मीद न रहली कि बेटा होते। खोखी तो हो गई 5 गो, लेकिन खोखा के उम्मीद ना रहल, समझ ले। तो खोखा कथी ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है, यानी तरीका जानी समझे ना, आंखों का तारा यानी बुढ़ापा में काम आए वाला, समय कटाने वाला। ये सेन साहब के और सेन साहब की पत्नी की आंखों का क्या ही तारा है। कौन सी? बुढ़ापे की आंखों का। कौन सी? बुढ़ापा में जब आँख ना तो चला बुरा ना हो तो न सुझाव तो न कुछ होती तब। लेकिन इहो बात है यह नहीं कि मिसेज सेन और मिस्टर सेन ये दोनों सोची थी, लेकिन हम कहियो बूढ़ा ना हो सके छी, है ना। वो माने के लिए तैयार नहीं कि कहियो हम बूढ़ा भी, हम सब दिन कभी रह भाई। ऐसा ही सब सोचता है कि समय कैसा आएगा। तुम सबको भी लगता होगा ना, कभी हमारे पास ऐसा समय नहीं आएगा। अगर ये सोच लिया तो अभी से सोचने लगेगा तो आगे के लिए भी सोच करके चलेगा। लेकिन कभी आगे के लिए सोचता है? किसी को आभास है कि एक दिन हम बूढ़े हो जाएंगे, एक दिन हमारे पास शरीर में ताकत नहीं रहेगी, एनर्जी नहीं रहेगी, तब हम कुछ करना भी चाहे तो नहीं कर सकते। अभी जबकि सब कुछ कर सकते हैं फिर भी आदमी नहीं करता है। काम कर सकता है, काम नहीं करता है। बताओ पुरानिया में एनर्जी रहेगा? अभी हर चीज़ से तुम्हारा लाइफ अच्छा है, खा पी सकता है, जी सकता है, कमा सकता है ना। बुढ़ापा में ना पैसा रहता, न दांत रहता, न मुँह रहता, न नाक रहता, न गाल रहता, न चेहरा रहता, कुछ न रहता। लाठियों लेके उठे तो नहाए पटका गिर जाए कहूँ। ये सब सोच करके आगे चलना चाहिए। सेन साहब की तरह ना कि हम बूढ़ा न हो। ठीक है, ये माने के लिए तैयार है नहीं कि हम बूढ़ा छी चाहे बूढ़ा हो गई। लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए। लेकिन लेखक कह छू वो माने चाहे ना माने बात छोड़, वो माने चाहे ना माने, वो बूढ़ा होता ही कि न है कि नहीं से छोड़, ना मानती तो से कहते बात छोड़ आगे बढ़ी से। हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी नहीं रह गई। हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है कि खोखा का आविर्भाव यानी खोखा के जन्म कब होल? जब एक खोखा के कोई उम्मीद यानी बेटा हो के कोई उम्मीद दोनों के न रहल तब होल। ठीक हो। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। खोखा क्या है? जीवन के नियम का अपवाद था, यानी जीवन के नियम के कोई माने वाला नहीं, अनुशासन एकदम बनचरा है। कथी है? खचरा नंबर 1 कि कोई नियम माने वाला नहीं। लड़की के लिए सब नियम है, दूसरा अध्यापक के लिए सब नियम है कि न छुए के ही, न तो कुछ करे के ही, चाहे न बदमाशी करे के। लेकिन इस ससुरा कोई नियम आ घर के भी जो नियम लाग रही तेकरो ही माने न रहे। बेटा बेटी के साथ ऐसा देखता है ना। बेटा बदमाशियों कर तो दुलार से ओकरा समझावे छै, बेटी नहीं बदमाशी कलक तो धैल थप्पड़ लगावे। तो बेटी के लिए कथी नियम है? गाड़ी के पास फटकने भी नहीं चाहिए। और बेटा जीवन के नियम के भी अपवाद है, और घर के जो नियम ओकरा है ओकरो अपवाद है। इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से नहीं। बेटी से तो कोई खतरा है नहीं, है ना। अगर दाग धब्बा लग जाती तो सोफरों के, और सोफर यानी ड्राइवर के, और क्लीनर यानी गाड़ी के साफ करे वाला, इंग्लिश के वर्ड है क्लीनर, CLENR। तो एक प्रकार से समझ ले कि गाड़ी के अगर केकरो से खतरा हो सकी तो रही तो मात्र एक गोरा से, केकरा से? खोखा से। समझ ले। जो कब होला? जब एकरा कोई उम्मीद न रह गई। प्यार में लड़के लड़की अंधा हो कि बापो मतारी हो? बापो मतारी हो। इसीलिए कहा जाता है प्यार अंधा है। कभी कहने वाला कहा है कि लड़का लड़की का प्यार अंधा होता है, तो सीधे कहा है कि प्यार अंधा होता है। बाप मतारी भी देखिए अपना बेटा बेटी से बहुत प्यार करी छे, और उस प्यार के कारण वो बेटा की जो गलती ओकरा दिखाई, समझ ले, प्यार होता ही अंधा है।
सही ले हम दिमाग तनका खोलित रही छी ना समझी कोई के मैटर में। चलो थोड़ा देर शांत रहो। अगला देखो तो पैराग्राफ। बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों हुई तो लेखक तोरा गिना रहा लो। बात ऐसी है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती अपना उरी पर जोड़े पाँच गो भेले तो पाँचों के नाम कर ले लो, पाँचों है हुई तो उनके लिए घर में अलग नियम थे। तो पांचों लड़की के लिए घर में क्या थे? अलग नियम थे। दूसरी तरह की शिक्षा थी। कैसी शिक्षा थी? अलग नियम रहलै, एकरा लेल दूसर प्रकार के शिक्षा रहलै। और खोखा के लिए अलग, दूसरी खोखा के लिए घर के अलग नियम था, अलग शिक्षा था। कहने के लिए तो रुको तो आगे बढ़ते हैं, वो पैराग्राफ ऊपर करते हैं। हला नहीं करो, थोड़ा मजेदार कहानी है, पढ़ने दो हल्का। कहने के लिए तो सेनों का कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है, अभी से उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते थे। यहाँ बताते हैं, बार बार हंसियों लगता है, चुपो। कहने के लिए सेनों का कहना था, यानी ओकर बेटा पत्नी के और पति के दोनों के कथी कहावत रहा कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा। किसका बेटा ठहरा? अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो क्या होना है? इंजीनियर होना है। कौन सी होना है? आई बाप मतारी अन्हरा के अभी से ओकरा में इंजीनियर होए के लक्षण दिखाए दिल के पैंट न पहने अभी थोती अभी एकरा से मेरा कौन लक्षण अभी से दिखाई दे गेलै कथी के? आ यही हिसाब से हमरा कभी कभी कहा जाइए, सुनने ले मजा तो मान के चल कोई धिया पुता केकरो कपार फोड़ देते तो तू कहबी कि हमरा बेटा में अभी से डॉक्टर बने के लक्षण दिखाई दे छै, ते लेल कपार फोड़ के देखे चाहे केना पट्टी उट्टी लगे हैं कहला ना हो। आगे बताबो कि केकरो गाड़ी के शीशा उसा फोड़ दे ना, आगे पीछे के टायर के चक्का उका खोल दे, तेरा बाप के लगी हमारा बेटा इंजीनियर बने वाला है, अभी से करा गाड़ी में देखी दिलचस्पी। ये तो बहुत खराब बात है ना, है? देख ले एग्जाम्पल कैसन। चलो आगे बढ़ते हैं। लक्षण अलग प्रकार का होता है। चलो इसलिए तुम देखता होगा दूगो धिया पुता लड़ता है, दूगो धिया पुता लड़ता है तो मतारी जे अबै छै अपना बेटा में गलतियों रही तो पूछी कि ना पूछी, सोचबो न कर दोसर के धिया पुता के चुरकी खचार दे एकरा जेना लगे हमार बेटा कोई गलती न कैले हो। ये सब होता है ना, इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसी ही दी जा रही थी। एक मम्मी पापा के लगी तली कि हमारे बेटा अभी से कथी इंजीनियर बने के लक्षण दिखाई छै, तेल एकरा अभी से ट्रेनिंगो ऐसने दिल जाए। बात यह है कि खोखा के दुर्ललित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। बात यह है कि खोखा के जो दुर्ललित स्वभाव रहलै, प्यार दुलार वाला, मनाए वाला, अथी करे वाला, ये दुर्ललित है। एकरे स्वभाव के अनुसार सेन अपन नियम भी बदल ले बेटा के दुलार प्यार के कारण। अक्सर ऐसा होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं, भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करेगा। अक्सर जो है बराबर जो है सेन साहब के जो है ना, सेन परिवार के जो दोस्त थे अभी छै और भड़कीला ड्राइंग रूम में कर देख एकदम सजल सजावट, चित्र, रंग बिरंगा, पेंटिंग पेंटिंग, बहुत सामान उमान, खाए पिए वाला, डाइनिंग टेबल इस सब से भड़कीला ड्राइंग रूम में कथी करे छै, बैठी छै और बातचीत करे के लिए एक से कोई विषय न मिली छै तो केकर बेटा कथी करते यही पर बात चला दे। केना तो तुम लोग को कोई बात नहीं मिलेगा करने के लिए तो फालतू फालतू बात करने लगता है, तो ऐसा ने एकरो दोस्तों साहब। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूरंदेशी के साथ फरमाते हैं कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे क्या कर रहे हैं। जब भी बात चले कि केकर बेटा कथी करते है
थोड़ा देर चुप रहो ना। तो सेन साहब कहती बड़ी मौलिकता एकदम अति सहतूल से मौलिकता से और दूरंदेश जेकर बहुत दूर के सोची छौ उ सोच के कथी कहे छै फरमाबी छै कि वह तो अपने लड़के को क्या करेंगे अपने ढंग से ट्रेंड करेंगे, यानी स्कूल में नहीं भेजेंगे, वो फालतू के पढ़ाई एकरा हम कथी करबे अपना हिसाब से आगे देखबे बहुत मजा आब कहले तो सुनबे ना एकरा अपना हिसाब से ट्रेनिंग दे वाला मिल रही है। ठीक है, अब कहे ट्रेंड यानी शिक्षित करेंगे क्या कर रहे अभी से करेगी। ठीक है, आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, वह तो उसे अपनी तरह बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं। वैसे आजकल के जो पढ़ाई लिखाई कथी फिजूल है, व्यर्थ है, बेकार है, आ एकरा तो कथी ओकरा तो अपना अथी से अपना जैसन कथी बनावे चाहे बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहता है। वैसे अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं कि खोखा 5 साल का हो रहा है। थोड़ा देर आप पढ़ना। अब देखिए ना सेन साहब क्या कहता है कि खोखा कितने साल का हो रहा है? 5 तोरा भाइयों सबसे छोट, कोई 5 बरस से सब बढ़ के। खोखा कितने साल का हो रहा है? 5 साल का। लोग कहते हैं कि उसे किंडरगार्टन स्कूल में भेज दो। लोग क्या कहते हैं उसे? किंडरगार्टन स्कूल, यानी जहाँ पर बच्चा के पढ़े लिखे के लेल रहे छै, धिया पुता एकदम छोटा छोटा धिया पुता के लेल, तो कुछ ओकरा किंडरगार्टन में भेज दो। लेकिन मैंने अभी यही इंतजाम किया है कि कारखाने का बढ़ई मिस्त्री 2-1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट किया करे। लेकिन मैंने यही इंतजाम किया है अभी कि कारखाना जेकरा है ओकर जे बढ़ई मिस्त्री है, लकड़ी उकड़ी चीरे फाड़े वाला, लकड़ी के मारी कुछ बनाए वाला, वो मिस्त्री कथी एकरा जो 1-2 घंटा आके कथी करे कुछ ठोक पीट किया केकरा साथ? वही खोखा के साथ। बताबिए ओकर अभी दिमाग के विकासो न हो रही। इस बच्चे की उंगलियां अभी से औजारों से वाकिफ हो जाएंगी, हिंदुस्तानी लोग यही नहीं समझते। कैसे बच्चा की उंगलियां जो अभी से कथी से वाकिफ हो जाती, औजार से जान पहचान एकरा हो जाती। ये बात के हिंदुस्तान के जो लोग ही समझबे न करे। आप पूरा देखिए कि छोटका पंटकिया 5 साल के बच्चा के लिए सोची से पूरा हिंदुस्ताने के जो है इतना करोड़ की आबादी है उहे ये बात के न समझ से। बहुतो आदमी के लगे दुनिया में सब बुरबके या हम खाली कथी छी। तो ये कहानी है सेन साहब की। ठीक है, अब यहीं तक ले रहने देते हैं, हिंदुस्तान के लोगों को बाद में समझाएंगे। समझ गया? अब तो चैप्टर बहुत लंबा है, समझ गया।